हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत प्यारे से क्वेश्चन है ये, एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। आइए ज़रा इनको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है क्वेश्चन इस वर्क एंड टाइम के अंदर, लैंग्वेज को समझना ही होता है कि लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है, कैसे क्या करना है। बस इतना समझ लो, क्वेश्चन हो गया। बस और कुछ नहीं होता इसमें, बस केवल लैंग्वेज को समझना ही होता है, क्या घुमा के पूछा गया है। देखो, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन एवं 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। फिर इसी तरह से काम समाप्त होने के कुल कितने दिन लगेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ए और बी का एलसीएम जब निकालेंगे तो ये आपका 10 दिन काम करता है, ये आपका 15 दिन में काम करता है। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे 30 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब देखो, 10 जब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगा 3। 15 को 30 को जब 15 से डिवाइड करें 2 आ जाएगी, ये आपकी इफिशियंसी हो गई। अब हम क्या करें, टाइमलाइन डिवाइड करेंगे, टाइमलाइन ड्रा करेंगे और टाइमलाइन ड्रा करने पर हम लोग समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोनों मिलकर काम को आरंभ करते हैं। फिर क्या कह रहा है कि 2 दिन पूर्व काम छोड़कर चला जाता है ए आपका। 2 दिन पूर्व काम को छोड़कर चला जाता है, लास्ट के पूरा होने से 2 दिन पूर्व, ठीक है। काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व। यहाँ से हम लोग ए प्लस बी लेकर चले, बट यहाँ पे हमारा जो आपका है ए काम करना छोड़ देता है, बी काम करता है सिर्फ लास्ट के 2 दिन। 2 दिन में बी की एफिशिएंसी क्या आपकी है 2 दूना 4 काम आपका कर लेता है। जब 4 काम आपका कर लेगा तो यहाँ से जब 4 काम माइनस कर लेंगे तो ये आपके बचेंगे 26। और 26 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे दोनों की एफिशिएंसी से 3 2 5 से, तो ये आपका हो जाएगा 5 सही 1/5, यानी 5 सही 1/5 दिन जो है ये दोनों मिलकर काम को करते हैं। ये 2 दिन अलग से करता है तो दोनों को मिला लेंगे, यहाँ से 2 दिन और ऐड कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 सही 1/5 दिन। ये आपका कुल टोटल डेज आ जाएंगे कि इतने दिन में काम को किया गया दोनों के द्वारा, ठीक है। यही पूछा गया है कि इस तरीके से काम को समाप्त करने कुल कितने दिन लगे। बस यही सा था, कुछ था ही नहीं इसमें। यहाँ पे ए आपका प्रेजेंट नहीं होगा, बी प्रेजेंट होगा, बस इतना सा है। क्योंकि लास्ट के 2 दिन में ए गायब हो जाता है। बी आपका काम करता है 2 दिन, और 2 दिन के लिए दो की एफिशिएंसी से काम करता है तो 4 काम कर लेगा। 4 इसमें से माइनस कर लेंगे, 26 बचेगा। 26 को हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों की एफिशिएंसी से, तो आपका कुल समय आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जरा इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 7 कार्य करना शुरू किया, किंतु बी ने 5 दिनों के बाद कार्य बंद कर दिया। बी ने 5 दिनों के बाद कार्य बंद कर दिया। अब ए कितने दिनों में शेष कार्य को पूरा करेगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो ए और बी, ए काम करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका हो जाएगा 30, ठीक है। तो 10 तियाँ 30 होगा, 15 दूनी 30 होगा, ठीक है। ये आपकी टोटल वर्क हो गया, ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइमलाइन ड्रा करेंगे। एक टाइमलाइन हमने ड्रॉ किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन्होंने ये 7 कार्य करना स्टार्ट किया, किंतु बी ने 5 दिनों के बाद कार्य को छोड़ दिया। 5 दिनों के बाद ए प्लस बी दोनों मिलकर आपके 5 दिन लगातार को कार्य को करते हैं, 5 दिन करते हैं। उसके बाद बी ने छोड़ दिया। ए आपका प्रेजेंट है, बी नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, बी ने 5 दिनों के बाद कार्य को छोड़ दिया। अब क्या कह रहा है, 5 दिन ए और बी दोनों काम कर, 3 2 5, 5 को 5 की एफिशिएंसी से काम कराना है तो 5 दिन तक करना है। 5 की एफिशिएंसी तो 25 काम तो ये लोग कर लेंगे, ठीक है। 25 इसमें से कर लेंगे, बचे आपका 5। अब 5 वर्क को अकेले आपका जो करेगा वो कौन करेगा, वो आपका ए करेगा। ए की एफिशिएंसी आपकी 3 है और शेष कार्य यही पूछा गया है, यही पूछा गया है कि कितने दिनों में ए। अब ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 1 1 कनेक 2/3, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 सही 2/3 ए द्वारा कार्य को किया जाएगा शेष दिन में, ठीक है। बस यही फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन ए बी। ये आपका हो जाएगा 30, तो 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, 5 बचेगा। 5 को हम लोग 5 की एफिशिएंसी से करा लेंगे काम को, तो आपका 5 बचेगा, उसको फिर डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। 5 दिन तक दोनों की एफिशिएंसी हुई 5, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 25 हो जाएगी। 25 इसमें से माइनस कर दें, 5 बचेगा आपका। टोटल वर्क से 5 काम बचा, 5 बचा जो उसको हम लोग ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो आपका शेष वर्क आ जाएगा। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जरा ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें है।
देखो एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम को छोड़ देता है। ए द्वारा शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। अब सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ए और बी। ए का एलसीएम ए 12 दिन में करता है, बी आपका करता है 18 दिन में। इन दोनों का एलसीएम जब ले लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आपका 36 हो जाएगा, क्योंकि 18 देखो 18 दूनी 36 होता, 12 36 होता, 12 18 दूनी, ये आपका टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हो गया। अब हम लोग टाइमलाइन ड्रा करेंगे, एक टाइमलाइन ड्रा कर लेते हैं। इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या कह रहा है कि वे मिलकर 5 दिन काम को करते हैं, यानी 3 और 2 5, ये ए प्लस बी 5 दिन काम को करते हैं 5 की इफिशिएंसी की, क्योंकि दोनों की इफिशिएंसी 5 है। 25 वर्क कर लेते हैं ये लोग। अब बचा कितना आपका 36 था, यहाँ से 25 माइनस कर देंगे 11 बचेगा आपका, ठीक है। 25 माइनस कर दिया 11 बचा। 11 काम को करता कौन है, जहाँ से बी छोड़ के जा रहा, बी यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। ए आपका करेगा, तो ए 11 बटे ए की इफिशिएंसी आपकी 3, 11 बटे 3, तो ये आपका ए द्वारा शेष कार्य को किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 11 बटे 3 समय लगेगा आपका। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब 11 बटे 3 है, इसको आप चाहें तो यहाँ पे लीजिए 3 सही 2 बटे 3, ठीक। इसको ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन में काम किया, उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया सिर्फ, उसके बाद बी काम को छोड़ के चला गया, ठीक। फिर ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिनों में पूरा किया। अब ए अकेले इस कार्य को पूरा कितने दिन में कर सकता है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी द्वारा जो काम किया गया था वो कितना 30 दिनों में किया गया था। हमने इसको पूरा टोटल वर्क मान लिया, ठीक है, हमने इसको टोटल वर्क मान लिया। अब क्या कह रहा है कि उन्होंने मिलकर 20 दिनों तक काम किया, दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया। एक हमने मान लिया कि 20 दिन तक उन्होंने काम किया 20 काम को, सॉरी, ठीक है, एक दिन में एक काम को मान के चलते हैं, तो 20 दिनों में 20 काम उन्होंने कर लिए, ठीक। यहाँ से हम लोग माइनस कर लेंगे, यहाँ से 20 को माइनस कर लेंगे तो आपका 10 बचेगा, 10 आपका वर्क बचा। और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी ने काम छोड़ दिया, फिर ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिनों में काम को पूरा किया। अब ये जो था ना 10 को ए ने 20 दिनों में पूरा किया, तो इसकी इफिशिएंसी जो आपकी निकल के आएगी 1/2 आएगी। ए की इफिशिएंसी क्योंकि इसने अगले इस शेष काम को अगले 20 दिनों में पूरा किया, तो इसकी इफिशिएंसी आपकी 1/2 आ गई। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ए अकेले इस कार्य को पूरा कितने दिन में, हमने टोटल वर्क 30 माना था टोटल वर्क। अब 30 को अकेले ए की इफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ए की इफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे 1/2, तो ये आपका हो जाए 60 डेज में ये आपका पूरा कर लेगा। ये शेष कार्य पूरे कार्य को 60 दिन में ये आपका पूरा। अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस खाली समझने की जरूरत है। हम आपको फिर से एक बार समझा रहे हैं। देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, उन्होंने मिलकर 20 दिन में काम को किया, ठीक है। उसके बाद फिर बी ने छोड़ दिया, ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिनों में किया, फिर ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, अकेले इस कार्य को पूरा कितने दिन में पूरा करेगा। हमने ए प्लस बी के माध्यम से 30 दिन को पूरा टोटल वर्क मान लिया। जो ए बी स्टार्ट करते हैं उसको हमने पूरा टोटल वर्क मान लिया 30। अब 30 में से फिर क्या कह रहा है कि 20 दिनों तक उन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया, तो हमने इसमें से एक माना कि ए बी मिलके एक काम को रोज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से 20 माइनस कर दिया, 10 आपका जो बचता है शेष, उस 10 को अगले 20 दिनों में ए करता है सिर्फ, तो उसकी इफिशिएंसी आ जाएगी 1/2। हम ए को जो है 30 कुल टोटल वर्क को हम ए की इफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो अकेले कार्य को ए अकेले कितने दिन में काम को करेगा वो आपका निकल के आ जाएगा। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जरा ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, ये भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का खेल होता है खाली। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ 5 दिनों तक कार्य को किया, उसके बाद ए ने अकेले ही शेष कार्य 14 दिनों में पूरा समाप्त किया। अब ए अकेला यह कार्य कितने दिनों में करेगा। हमने क्या कहा, क्वेश्चन ए प्लस बी मिलकर किसी काम को मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने एक साथ 5 दिनों तक कार्य किया,
ठीक है, हमने इसको टोटल वर्क मान लिया, ये जो 12 है इसको टोटल वर्क मान लिया। उन्होंने एक साथ 5 दिनों तक काम को किया, हमने 5 दिन तक काम कराया। एक माना कि A प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को एक दिन में करते हैं, तो 5 दिनों तक 5 काम कर लेंगे। तो यहाँ से 7 काम आपका बचेगा, टोटल वर्क से 5 निकल गया, 7 काम बचा। और 7 काम जो बचा वो क्या कह रहा क्वेश्चन कि उन्होंने 5 दिनों तक क्या किया, फिर ए ने अकेले ही शेष कार्य को 14 दिनों तक किया। ए ने अकेले ही, ये देखो 7 काम बचा था, इसको 14 दिनों में किया उसने। तो इसकी इफिशियंसी आपकी 1/2 आ गई, एक की इफिशियंसी 1/2 आ गई। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अकेले यह कार्य कितने दिनों में करेगा। और अकेला जो शेष का जो टोटल वर्क कार्य था ये आपका था 12 था, इसको हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 ऊपर पहुंच गया, तो आपका 24 दिन आएगा, 24 दिन ये आपका आएगा। 24 दिनों में ए ने अकेले पूरे कार्य को कर लिया। ठीक है, ए ने 24 दिनों में अकेले पूरे कार्य को कर लिया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाए। ए प्लस बी से हमने टोटल वर्क मान लिया इस 12 को, उसके बाद 5 दिनों तक ए प्लस बी एक दिन में एक काम को करता, तो 5 माइनस कर लें, 7 बचेगा आपका। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ए जो आपका है वो 7/14 कर देंगे। 7/14 कहाँ से आया, 14 जो था वो मतलब जैसे शेष कार्य को ए करता है अकेले। ठीक है, शेष कार्य को 14 दिनों में अकेले ए करता, तो इसका 7 था ऊपर, नीचे 14 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 आपकी इफिशियंसी आ जाएगी ए की। फिर उसको हमने टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया, फाइनल आपका 24 दिन आ गया। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपकी क्लास बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, तो इसीलिए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। इसी आपके जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा, सबका फ़ायदा होगा आपका। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।